आज हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है या रिकन्स्ट्रक्ट होती है उस केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, इसी के बारे में स्टडी करेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रिएटेड एज ए प्रोविजन फॉर एनी चेंज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट इज सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। क्यों? जो कि मार्केट वैल्यू, इट मीन्स जो पैसा हम बाहर इन्वेस्ट किए हैं उसकी वैल्यू अगर घट गई तो उसे राइट ऑफ करने के लिए इसे क्रिएट किया जाता है। जैसे 4 लाख रुपए बाहर लगाया गया, उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 380, तो 20,000 जो लॉस हुआ है उसी लॉस को कंपनसेट करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए इसे क्रिएट किया जाता है। आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे कंजर्वेटिव प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एंटीसिपेटेड लॉसेस के लिए प्रोविज़न होता है, लेकिन गेन के लिए नहीं। तो पैसा इन्वेस्ट किए हुए उससे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है भी हो सकती है। उसी लॉस को राइट ऑफ करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्रिएट किया जाता है। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम। फर्स्ट केस, देयर आर 4 केसेस, वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट केस, इफ नो एनी इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट इन्वेस्टमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो। जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो तो हम एज्यूम कर लेंगे कि जितनी हमारी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू मीन्स जो फिगर बैलेंस शीट में दिया है उतनी ही हमारी मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की। सेकेंड, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस, बुक वैल्यू हमारी 4 लाख है जबकि मार्केट वैल्यू इस समय करंट जो वैल्यू है 380 है, तो लॉस हो गया। थर्ड, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, जितना मार्केट उतना बुक वैल्यू है, इट मीन्स नो चेंज। फोर्थ, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू हमारी ज़्यादा है। केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं। इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, क्वेश्चन साइलेंट हो कि इस समय क्या वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, उस केस में एज्यूम कर लेंगे कि देयर इज नो एनी चेंज। तो जो भी इंटायर हमारा रिजर्व या फंड बचा हुआ उससे ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एडमिशन होगा ओल्ड पार्टनर, रिटायरमेंट होगा सभी ओल्ड हैं। अगर फर्म रिकन्स्टिट्यूट होती है उन मीन्स रेशियो चेंज होता है एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उन्हीं पार्टनर के बीच रेशियो चेंज होता है तो ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब नहीं पार्टनर के बीच रेशियो चेंज हो गया तो 2 रेशियो हो गया, न्यू एंड ओल्ड। प्रॉब्लम होती है किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ओल्ड रेशियो ध्यान रखना है। ओल्ड ओल्ड ओल्ड, ओल्ड आइटम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो जब कोई चेंज नहीं होगा तो इंटायर अमाउंट हमारा जो बचा हुआ है IFR का उसे उन्हीं पार्टनर के बीच हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। केस 2, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम एज बुक वैल्यू, जितनी मार्केट वैल्यू है उतनी ही हमारे बुक वैल्यू हो। जब जितना मार्केट वैल्यू है उतना ही बुक वैल्यू है तो कोई चेंज नहीं हुआ। फिर सेम जो फर्स्ट केस है, इंटायर जो पैसा बचा हुआ है IFR का ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट केस 3, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू, करंट प्राइस हमारा कम हो गया है। सपोज 4 लाख इन्वेस्ट किया गया था, इस समय करंट प्राइस है 380, तो 20,000 लॉस हो गया है। तो पहले क्या करेंगे, IFR हमारा जितना भी होगा लायबिलिटी साइड में डेबिट करेंगे क्योंकि ख़त्म हो रहा है। फिर जितना भी लॉस होगा उस लॉस को राइट ऑफ करेंगे। सपोज IFR दिया 1 लाख, तो 1 लाख से IFR डेबिट। इन्वेस्टमेंट हमारा 20,000 कम हो गया है, जितना कम होगा अससेट डेबिट होती है, कम होने पर क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट जितना डिक्रीज हो गया है बताया हमने, सपोज 4 लाख है, करंट प्राइस है 380, तो 20,000 रुपये कम हो गया है, वह 20 क्रेडिट। रिमेनिंग जो बचा 1 - 20, 80,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। केस 4, इफ अ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है बुक वैल्यू कम है, उस केस में पहला, जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो कोई लॉस हुआ नहीं। फिर इंटायर पैसा जो हमारा IFR में बचा हुआ है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। आगे नेक्स्ट वन,
अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो बढ़ गई है। रीवैल्यूएशन में नॉमिनल अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली नॉमिनल अकाउंट इन नेचर होता है। तो असेट बढ़ने पर गेन है क्रेडिट, तो इन्वेस्टमेंट असेट है, बढ़ने पर डेबिट, रीवैल्यूएशन क्रेडिट। तो जब कितना, सपोज हमारी जो बुक वैल्यू है बताया था इन्वेस्टमेंट की 4 लाख है, मार्केट वैल्यू 440 हो गई है, तो जितना बढ़ेगा 40,000 से इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो उस पैसे को रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं हम। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. They decided to share profit and losses equally. They decided to share future profit and losses in the ratio of 2:3:4. With the effect from 1st April 18 and extract of their balance sheet as at 31st March 18 is given. लाइबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ 36, इन्वेस्टमेंट 4 लाख दिया हुआ है। केस फर्स्ट क्या है, इफ़ देयर इज़ नो एनी अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि मार्केट वैल्यू क्या है, वो मार्केट वैल्यू कितनी है इस समय, जब मार्केट वैल्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो इंटायर पैसा जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रिजर्व में दिया हुआ है 36, हम ए बी सी के बीच ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री हमारी बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ए टू बी टू सी इन 4, 3 and 2 रेशियो। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4 लाख और हमारा बुक वैल्यू 4 लाख है, तब सेम केस हुआ, इंटायर 36,000 ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। थर्ड केस, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 382, मार्केट वैल्यू 382 है, बुक वैल्यू 4 लाख है, 18,000 लॉस हो गया है, तो हमारी एंट्री बनेगी, हमारा रिजर्व क्या है, रिजर्व है 36 है, रिजर्व हमारा 36 है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 36 टू इन्वेस्टमेंट 3 कितना हो गया, 4 लाख माइनस 382, 18,000 लॉस हुआ है, टू इन्वेस्टमेंट 18 और रिमेनिंग अमाउंट जो 18,000 बचा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। केस फोर्थ, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹436 मीन्स बढ़ गई है मार्केट वैल्यू 36,000 बढ़ गया है, तो इट मीन्स इंटायर हमारा लॉस नहीं हुआ है, फिर जो पैसा हमारा बचा हुआ 36,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ए टू बी टू सी इन ओल्ड रेशियो। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से गेन हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट 36,000, 4 लाख बुक वैल्यू है, मार्केट प्राइस है 436, चेंज कितना हुआ 36 इंक्रीज है, 436 माइनस 4 लाख 36,000 इंक्रीज हो गया है इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट 36,000 टू रीवैल्यूएशन। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आई विल रिपीट अगेन।